एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं। उस गांव का एक युवक बुद्ध को देखकर उनके पास आता है और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। बुद्ध उसको उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो। वह युवक बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे खुद से और इस जीवन से घृणा होने लगी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है। वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या बुरी आदतें हैं तुझ में। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे भीतर इतनी बुरी आदतें हैं जिनका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, जैसे कि लालच, शराब पीना, दूसरों के बारे में गलत सोचना और हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय वो बातें चलती रहती है जिनसे मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं ये समझ नहीं पाता कि मैं इंसान हूँ या फिर जानवर। बुद्ध, मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी हर समस्या का समाधान आपके पास है। बुद्ध, कृपा करके मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि मैं तुमसे जो भी कहूँगा वो तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास राजपाट है और लोग मुझे आदर सम्मान देते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही भोग विलास में लिप्त रहता हूँ। पर कहीं न कहीं मेरे भीतर एक खालीपन है। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी मैं उस खालीपन को भर लूँ। और तो और हर जगह मैंने ढूंढ लिया है। अब एक आस मेरे अंदर जो बची है वो तुम हो। मुनिवर, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। मैं सब मोह माया को छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया को छोड़ आए हो, परंतु मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो पोटली है उसमें क्या है। उस व्यक्ति के पास एक पोटली होती है जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें होती है। वह व्यक्ति उस संत से कहता है कि मुनिवर, इस पोटली में सोने की मोहरें हैं। ये मोहरें मैं अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि अगर मेरे जीवन में बुरा समय आए तो मैं उस समय इनका उपयोग करूं। संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले आप इस पोटली को उठाइए और इसको पास में जो नदी है उसमें फेंक दीजिए। वह व्यक्ति उस पोटली को उठाता है और नदी किनारे पहुंचता है। वह मोहरें उस व्यक्ति को प्रिय थे, इसलिए वह सोचता है कि इतने सारे मोहरें को एक साथ डालने से अच्छा है कि इन मोहरों को एक एक करके नदी में डालूं। फिर वो पोटली को खोलता है और एक एक करके उन मोहरों को नदी में डालने लगता है। मोहरें बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत
बहुत देर इंतजार करने के बाद नदी किनारे पहुंचकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति संत से कहता है कि आपने ही तो कहा है कि इन सब मोरों को नदी में डाल दो, इसलिए इन सब मोरों को मैं नदी में डाल रहा हूँ। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस तरह से तुम इन मोरों को नदी में डाल रहे हो उससे दो बातें निकलकर सामने आती है। पहली तो यह है कि तुम्हें इन मोरों से बहुत लगाव है जिसके कारण तुम इन्हें नदी में एक एक करके डाल रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो मंजिल तुम केवल एक कदम में पूरी कर सकते थे उस मंजिल को पूरा करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काम को तुम एक बार में कर सकते थे उस काम को करने में तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। बुद्ध अपनी कहानी खत्म करने के बाद उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम सच में थक चुके हो अपनी बुरी आदतों से तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, पर इसके लिए आने वाले कल का इंतजार मत करो। अभी से इन्हें छोड़ दो और अपने जीवन में एक नया बदलाव लेकर आओ।